बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर हसी चीज़ में खुशबू है तेरे होने से, महका महका तेरे आने से समा लगता है। साहिबो सब डिवीज़नल पब्लिक स्कूल जहानिया जहानी के तालीमी इदारों में एक अहम मकाम रखता है। इस इदारे में बहुत से असातिज़ा ऐसे हैं जो 2001 से जब ये कॉलेज शुरू हुआ, स्कूल और कॉलेज इकट्ठा शुरू हुआ, तो उस वक्त से इसके साथ अटैच हैं। मेरी मुराद है मोहतरम सर फैसल रफ़ीक साहब, मोहतरम सर तारिक साहब, मोहतरम सर अब्दुल मजीद साहब, राव इसरार साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं। वो भी कुछ देर प्रिंसिपल पहले रहे, दरमियान में टीचर की हैसियत से उन्होंने खदमात सर अंजाम दी और अब फिर वो हेडशिप के बा में काम करते दिखाई देते हैं। तो मेरा पहला सवाल सर फैसल साहब से, लेकिन इनके सवाल से पहले एक बात मैं और आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि मैं उन खुशकिस्मत वालदैन में शामिल हूँ जिनके बच्चे डिवीज़नल पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं और इनकी मेहनतों से वो बहुत बेहतर नंबर लेके पास हुए। सैयद इब्तिसाम अशरफ ने 2015 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया, 93% नंबर हासिल किए और उसको बिलावलेट फ़ंड से 50,000 रुपये वजीफ़ा मिला। फिर सैयदा अमामा अशरफ ने 93.2% नंबर हासिल किए और उसको भी बिलावलेट फ़ंड से वजीफ़ा मिला। दूसरा बेटा सैयद असद, वो 7वीं तक यहाँ पढ़ा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया शिफ्ट करना पड़ा और वो जिस मकसद के लिए हम लेके गए थे वो कामयाब रहा। तो मेरा पहला सवाल है सर फैसल साहब से कि सर आप क्या बनना चाहते थे और क्या बने? क्या आप डीपीएस में पढ़ाते हुए खुशी महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने सिदाए जहानिया के प्लेटफ़ॉर्म से मुझे मुखातिब होने का मौका दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपके लिए दुआगो भी हूँ कि आपका ये चैनल जो है वो तरक्की करे, रोज़ बरोज़ मतलब इसमें इज़ाफ़ा हो। बाकी जहाँ तक बात है कुछ बनने की, तो मेरे ख़्याल में जो बनना था वो बन गया और इससे बेहतर कोई फ़ील्ड है वो मेरे ख़्याल में तो नहीं हो सकता। क्योंकि जी, जब हम ये कहते हैं कि देखिए पैगम्बरी पेशा है, जी, तो यकीनन बल्कि मैं तो इस बात तक कायल हूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा बनाया जो भी बनाया। जी, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं आना चाहते इधर, उनको शायद हुँ, इसका अदराक नहीं है हुँ, कि ये जो शोबा है ये कितना अहम है और इसमें यकीनन पैसा शायद नहीं है कुछ जी, लोगों के पास, लेकिन ये है कि इज़्ज़त बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त बहुत कमाई है। मैं पिछले तकरीबन 20-22 साल से इस इदारे से वाबस्ता हूँ और 20 साल से मतलब ये समझ लें आप कि अगर 10, 20, 50 का बैच भी जा रहा है, तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों का उस्ताद हूँ और बड़ी खुशी होती है जब किसी ऐसी जगह पे पहुँचता हूँ जहाँ कोई प्लेटफ़ॉर्म है, तो लोग उठ जाते हैं, सलाम करते हैं, "सर कैसे हैं आप?" जी। तो बड़ी खुशी महसूस होती है और मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन की और क्या ज़रूरत हो सकती है कि मैं और क्या बन सकता था। जी। मेरे ख़्याल में मैं लकी हूँ कि मैं एक उस्ताद हूँ और मुआशरे में अगर कोई थोड़ी-सी इज़्ज़त आज भी बची है, तो वो उस्ताद के हवाले से बची है। जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ज़रा अपने तालीमी कैरियर के बारे में जी, बताइए जी, जी। और अपनी ज़रा टोन बुलंद रखिए ताकि आवाज़ सही कैच हो। जी, जी, बिल्कुल क्यों नहीं। जी, जी। तालीमी कैरियर। जी सर, मैंने अगर आप जहानिया आते-जाते रहते हैं, तो एक जहानिया में पहले एक बोर्डिंग हाउस के नाम से स्कूल होता था, जी, अगर आपको शायद याद हो, हुँ, फूल चौक के साथ। मेरी जी, सर एजुकेशन जो है वो वहाँ से शुरू हुई क्योंकि अब्दुल जब्बार साहब होते थे, मेरे रिलेटिव थे, जी। जो छोटे से कद के थे, जी, मैं मिला उन्होंने हुआ शुरू हूँ जी। उनसे। जी, तो मतलब उनके मशावरत से मेरे वालिद ने मुझे वहाँ दाखिल करवाया। मैंने तकरीबन तीसरी जमात तक सर वहाँ पढ़ा। जी, उसके बाद फिर मैं स्कूल नंबर 3 में चला गया। हुँ, स्कूल नंबर 3 जो है वो आप समझते हैं वो तो बहुत अच्छा दायरा था। जी, मुझे वहाँ के बहुत काबिल असातिज़ा की रहनुमाई हासिल हुई। जी, अल्लाह ताला बरी की रहमत करे,
सर बशीर साहब को 138 एक्ट से उनका ताल्लुक था। जी, अभी कुछ अर्सा पहले कुछ फौत अर्सा पहले हुए। फौत हुए हैं। यहीं जी रहते बिल्कुल, थे। यहीं रहते थे जी। बिल्कुल। तो मुझे उनसे साहिब इल्म का मुझे मतलब मौका मिला। हम्म। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन। ठीक है। और शाह साहब को आप जानते ही हैं, अपने अनवर शाह साहब, जी। ये भी उनके हमअसर थे उस वक्त। जी। तो ये जो पंजम का इम्तहान है सर, पास करने के बाद मैं मुल्तान चला गया। जी। मुल्तान की वजह थी कि मेरे ननिहाल में मेरे मामू उमरदीन कादरी साहब को शायद आप जानते हों। उमरदीन कादरी साहब को मैं मिला भी हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, और मेरी किताब फरजंदान जहानिया में जी उनके जी बारे में जी। तो अखबार मेरे में। सगे मामू थे वो। अच्छा, तो माशाल्लाह। मैं मुल्तान चला गया। हम्म। और लकीली मुझे वहाँ बहुत अच्छा अदारा था, गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल। जी। तो मुझे 2-3 साल वहाँ पढ़ने का मौका मिला। मैंने हम्म। वहाँ बहुत कुछ सीखा। अच्छा। मतलब मैंने यहाँ तक सीखा कि मैं असेंबली में जाके कि वहाँ स्पीचेस भी करता था, तिलावत भी करता था। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब एक्सपोज़र जो है वो वहाँ पे ज़्यादा जी। बेहतर हुआ। जी। तो 8 8 के इम्तिहान के करीब कोई मतलब कोई मुझे दोबारा वापस जहानिया आना पड़ा। जी। और मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया में दोबारा अपना ये तालीमी सिलसिला शुरू किया। जी। उस वक्त भी 138 सेक्ट से जनाब मोहतरम रफ़ीक साहब, उनसे भी आप जी। बखूबी आगाह हैं। रफ़ीक साहब वाक़ई जी, बहुत जी काबिल और बहुत बहुत तजुर्बाकार बहुत उस्ताद। मेहनत की सर उन्होंने हमारे जी। ऊपर। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। जी। पिछले दिनों उनसे मिलने का इत्तेफ़ाक भी हुआ। हम्म। तो सेहत उनकी अब ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उनको सेहत भी दे। मतलब उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर जी। उसके बाद जब मैट्रिक में पहुँचे तो इकबाल साहब, अल्लाह ताला उनको भी ग़रीक़ रहमत फरमाए, जी। उनसे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जब मैं मतलब मैट्रिक के बाद मैं मुल्तान चला गया सर। हम्म। बाकी जो मेरी एजुकेशन है वो सारी मुल्तान की है। मैंने अच्छा। मतलब इंटर भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया, फिर हम्म। मैंने बीए भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया, हम्म। और फिर बीएड मैंने मतलब जो किया वो भी एजुकेशन कॉलेज से किया। एजुकेशन का। फिर मैंने एमएड जो है वो भी लतिया यूनिवर्सिटी से जी। किया। जी। और फिर उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश भी किया। जी। और उस वक़्त से लेके अब तक सर बस इस इदारे से वाबस्ता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। अच्छा, तो आप शुरू से यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? मैंने उर्दू भी पढ़ाई है सर यहाँ। अच्छा, उर्दू भी जी, उर्दू पढ़ा भी है। पढ़ाई है और इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ। जी, जी। माशाल्लाह। तो कैसा महसूस होता है उर्दू पढ़ा के? लैंग्वेजेज़ सर आसान नहीं है, लोग आसान समझते हैं। जी, लेकिन लैंग्वेज। लैंग्वेजेज़ जो है कंपैरेटिवली मेरे ख़्याल में हुँ। वो बाकी सब्जेक्ट से मुश्किल है। जी, वाक़ई एक तो उनका सिलेबस अगर आप देखें जी। तो बहुत सी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, और लैंग्वेजेज़ का मतलब है कि आप बच्चों को वैसी हुँ। चीज़ सिखा रहे हैं जिस जो बेस है, बुनियाद है सारे सब्जेक्ट्स की। जी। तो इसलिए सर। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और। जी, जी। अ, अभी कुछ और भी सवाल है, अगले सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। जी, सर तारिक साहब माशाल्लाह बड़े मुखलस उस्ताद हैं। जी, सर अब्दुल मजीद साहब माशाल्लाह धीमे से मिजाज के आदमी हैं। जी, और आप तीनों की सुकून मेरे ख़्याल में डिवीज़नल पब्लिक स्कूल के लिए नेक शगुन है। मैंने आपको मुशावरत के बाद इकट्ठे बहुत से मरहले तय करके होते हुए देखा है। जी। कभी स्कूल के अंदर, कभी जब बच्चों के प्रैक्टिकल हो रहे हैं उस वक्त जी, भी जी, आप जाते हैं। जी। तो आप कैसा महसूस करते हैं कि ये टीम वर्क ने कौन कौन से काम संवारे हैं डीपीएस के? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत अपने अच्छे दोस्तों और कोलीग्स का साथ मिला। हुँ। मजीद साहब हमारे सीनियर मोस्ट टीचर हैं, और बड़े मतलब अच्छी तबीयत के मालिक हैं। जी। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। उनसे जी। बहुत कुछ सीखा। असल में सर मुशावरत से ही सारे काम सीधे होते हैं, जी। और मेरे ख़्याल में सर मुशावरत से किया गया काम जो है ना वो बिगड़ा हुआ भी बन जाता है। जी, सही, ठीक है? सही। और चूँकि हम सीनियर मोस्ट पर्सन हैं, हुँ। तो इसलिए स्कूल के हवाले से जो मुख्तलिफ काम होते हैं, जी। प्लानिंग जो है, वो तीनों चारों को, और हमारी फीमेल टीचर्स भी हैं, हुँ। तो उनसे मतलब करनी पड़ती है। और चूँकि अब 20-22 साल हो गए हैं, एक रिलेशनशिप है, एक जी। कायम हो गई है, जो अपने पैरेलल दोस्त हैं, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल के हैं या कॉलेजेस के हैं, जी। तो इसलिए मतलब वो भी हमारा बहुत एहतराम करते हैं, और हम जब जाते हैं तो वो भी हमारा बहुत एहतराम करते हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। जी। तो इसलिए जो स्कूल के जो मुख्तलिफ काम हैं, उनके हवालों से फिर हम 3-4 लोगों को ही जाना पड़ता है। जी। तो तो माशाल्लाह डिवीज़नल पब्लिक स्कूल वो कोठी स्कूलों से बहुत बेहतर है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सेमी गवर्नमेंट है। जी, फिर बॉयज़ का अलग सेक्शन है, गर्ल्स का अलग सेक्शन है, जी, और जी। पढ़ाई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। बहुत से लोग जब मुझसे मशवरा करते हैं, जी, तो जी। मैं कहता हूँ कि बच्चे को कम से कम खुली हवा तो लगे। जी, जी। कोठी स्कूलों जी, में ऐसा ही है।
बंद हो जाते हैं बच्चे, तो ऐसे डिविजनल पब्लिक स्कूल बहुत बेहतर है। और मुझे ये खुशी है कि मैं 102 टेलनार का बुनियादी तौर पर रहायशी हूँ। जी जी हमारे गांव में का सबसे पहले वाला बेटा जो डीपीएस में दाखिल हुआ वो मेरा बेटा सैयद इत्तेसाम था। सही। ये अपना 2001 या 2002 में ये यहाँ आया। तो लोग मुझसे पूछने आते थे जी कि आप मामूली से तनख्वाहदार मुलाजिम हैं तो आप वो खर्चा कैसे अफोर्ड कर। तो मैंने कहा ये अल्लाह पूरे कर देते, कोई जी, ऐसा बिल्कुल मसला ऐसा, नहीं। तो फिर बिल्कुल बाद ऐसा। में बाकी सिलसिले भी चलते रहे। अच्छा, मैं पहले भी आपसे सवाल कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ। बहुत से आपके साथीदा 10-10 20-20 साल यहाँ पढ़ाने के बाद भी उन्होंने गवर्नमेंट जॉब अगर मिली तो अवेल कर ली। तो मेरा ख्याल है आप तो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपका नेम और फेम सब कुछ इससे वाबस्ता है और एक पहचान बन गई है इस इदारे की। और आप, मेरा ख्याल है कि जब तक सेहत साथ देती है यहीं पर मुलाजमत करते रहेंगे। क्या ख्याल है आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, आप सही फरमा रहे हैं। हम्म। अब तो हमारा ओढ़ना बिछौना जो है ना वो डीपीएस ही है, जी क्योंकि डीपीएस ने हमें इज़्ज़त भी दी है, नेम भी, फेम भी। जी तो बाकी जहाँ तक बात है गवर्नमेंट अदारों में जाने की, जी जिसको चांस मिलता है वो ज़रूर जाता है। चांस हमें भी मिला था उस वक़्त, लेकिन हम्म, शायद हमें कोई मुशावरत में किसी की कमी रह गई। जी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे घर में मतलब मेरे ददियाल में कोई ऐसा नहीं था जी जो मतलब मुझे गाइड करता है इस हवाले से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह पाक ने जहाँ रखना होता है हम्म वहाँ सारे रास्ते भी निकाल देता है। हम्म तो उस वक़्त हमारी जो सैलरी पैकेज था वो गवर्नमेंट स्कूलों से कहीं ज़्यादा था। जी तो हमने जब कंपैरिज़न किया तो उसके हवाले से मतलब लॉन्ग टर्म तो नहीं सोचा इसमें, कोई कबाहत नहीं है मानने में, इंसान से गलतियाँ भी होती हैं ज़िंदगी में। जी। तो अच्छा सर। बाकी शायद अल्लाह ताला ने इधर ही रखना था, हम्म। तो अल्लाह ताला ने जहाँ से रिज़्क देना था वो वहाँ पहुँच गए हम। अच्छा सर, आप मैं अक्सर देखता हूँ क्योंकि मेरे अपने बच्चे पढ़ते रहे, आप 3 या 4 माह में सिलेबस मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मुसलसल दोहराई होती रहती है। और डायरेक्ट मेथड की वजह से मुझे खुशी है कि ज़ाहिर है जब बच्चे की बेस बन जाती है तो फिर अपना उनको इंग्लिश समझना आसान हो जी, जाता जी, है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने तौर पे, जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी जी, जी, तो मैं अपने बच्चों को ये पाकिस्तान स्टडी या वो माशरती उलूम जिसे आप कहते हैं वो, जी, और साइंस उनका लफ्ज़न लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमा कर देता था, जी, जी। ताकि उनको मज़ीद उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो बहरहाल ये डायरेक्ट मेथड भी बहुत अच्छा है। तो आप कितने इम्तहान लेते हैं एक साल में बच्चों के? टेस्ट तो सर हमारे चलते ही रहते हैं, मतलब हुँ, वीकली भी हैं, मंथली टेस्ट भी चलते हैं। पेरेंट्स से हमारा रिलेशनशिप भी बहुत मज़बूत है, हम उनको आगाही भी देते रहते हैं। हुँ, उसमें मतलब ये है कि जो टेस्ट है हमारा, जो एग्ज़ाम का सिलसिला है वो फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म है। जी, तो हम मतलब तकरीबन तकरीबन 6 माह की हमारी फर्स्ट टर्म होती है और 6 माह की हमारी फाइनल टर्म होती है। जी, जबकि 9th-10th में जो हमारा जो शेड्यूल होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है। उसमें हमने सिलेबस, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज़रा काम है, सिलेबस बहुत लंबा होता है। तो जी, उसमें पहले कोशिश होती है कि सिलेबस जो है वो कवर करवा लिया जाए, हुँ। फिर उसके बाद उनका जो मतलब सिलसिला है टेस्टों का उससे उनकी तैयारी करवाई जाए। अच्छा, आप ज़्यादा हेल्पिंग बुक्स पे निसार करते हैं या वो सिलेबस की जो किताब होती है उस पे? सर जो भी बेनिफिशियल हो सकता है बच्चों के लिए, हुँ, उससे मदद ली जाती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ रिलाई करते हैं कि हुँ, सिर्फ़ हेल्पिंग बुक ही हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही होना चाहिए। जी, तो टीचर अपने तौर पे भी काम करते हैं, टीचर अपने तौर पे गाइड भी करते हैं, फिर नोट्स भी बनाते हैं, नोट्स देते हैं और सही, सही। हेल्पिंग बुक भी मतलब उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये काम जी। लेते हैं। अच्छा, तो सर स्कूल में हेड्स बदलते रहते हैं, जी, जी। तो 2001 से लेके आप यहाँ मुसलसल पढ़ा रहे हैं, जी, जी। तो बहुत से लोग आए जो हेडशिप करते रहे। जी, तो जी। किन-किन के साथ आपने अच्छा महसूस किया? यानी उनके साथ काम करके आपने अच्छा फ़ील किया? बस सर इस हवाले से अर्ज़ ये है कि जो भी हेड आ जाए, जी, जो उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जी, उन्हें उनको फ़ॉलो ही करना होता है, जी, ठीक है? बाकी मुशावरत का अमल है वो सबके साथ जारी रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ काम किया है और सबके साथ कन्वीनिएंट फ़ील किया है। ऐसा नहीं था कि जी, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू हो। जी, काम करना है, जब आपको साइन कर दिया काम, आपने काम करना है। और जब आप किसी के सबऑर्डिनेट हैं तो इसका मतलब है कि आपने उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है और करवाना है। वो हम हुँ, करते रहे हैं। बाकी
जो कुछ लोग ऐसे हैं सर जो बाहर से जब आते हैं तो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता होता। जी तो जो मकामी लोग होते हैं या जो उसी मतलब तरह के अदारों से आते हैं उनको इन चीज़ों का अदराक होता है, जी। वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी सब काबिल एहतराम थे, काबिल एहतराम हैं, जिनके साथ भी काम कर रहे हैं या हो रहा है हम्म। और बिल्कुल कन्वीनिएंट फ़ील किया, ऐसा कोई मसला नहीं था। सब राव इसरार साहब मेरे सर क्लास फेलो हैं। जी, जी। फर्स्ट ईयर से लेके हमने फोर्थ ईयर तक जी, जी। 1984-85 से लेके 1988 तक हम डिग्री कॉलेज खानेवाल में पढ़ते रहे। जी, जी, बताते और होते ज़रा। हाँ जी, हमारे एक ही सेक्शन था। मुझे अच्छी तरह याद है, प्रोफेसर लतीफ़ साहिल हमें उर्दू पढ़ाया करते थे। जी, जी। तो एक दिन उन्होंने पता नहीं क्या ठंडी-ठंडी हवा चल रही, तो कहते हम दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। सही। तो वो भी मेरी तरह सर से गंजे थे, तो एक कौवा ऊपर बैठा हड्डी चूस रहा था। तो हुँ, वो उसके मुँह से गिरी और वो उनके सर में आके टपक गई और वो खून का फव्वारा निकला। तो वो खुद हँसने लगे कि ये देखिए, एक तो हम वैसे गंजे हैं, फिर अल्लाह ने ऊपर से देखो कैसा अज़ाब नाज़िल किया। तो बस राव साहब माशाल्लाह धीमे से मिजाज के जी, आदमी हैं। जी, बिल्कुल। और मुझे खुशी होती है कि आप, सर तारिक, सर अब्दुल मजीद साहब धीमे मिजाज के आदमी हैं। जी, और वैसे भी वो कहते हैं कि फलदार दरख्त जो होता है वो झुका हुआ होता है। जी, तो राव साहब जब वो हेड थे, फिर दरमियान में बैसीते टीचर, तो उन्होंने कभी फील नहीं किया। जी, ऐसा ही और है। और वो काम करते रहे। हालांकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं कि जी, अब हार्डशिप नहीं रही, जी, जी, तो क्या फ़ायदा। अच्छा सर, अब आपसे आखिरी सवाल है कि इंसान अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचता है, जी। उनके मुस्तकबिल के हवाले से। तो आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या तवक्कुआत रखते हैं उनके हवाले से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी औलाद दी है, बहुत नेक फरमाबरदार बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बेटी मेरी जो है वो कुरान पाक की हाफ़िज़ा भी है माशाल्लाह। और पढ़ने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे छोटा बेटा अब्दुल्ला है, फिर अहमद है, जी, तीनों बहुत अच्छे हैं। बस मैं हर नमाज़ के बाद सर दुआ यही माँगता हूँ कि जी। इनको दुनिया और आखिरत के कामयाब इंसान बनाना, हाँ, ठीक है? और जब दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल गई तो फिर बस कामयाबी ही कामयाबी है। जी। बाकी सर क्या बनना है इन्होंने, क्या बनना चाहिए, ये ऊपर वाले ने लिखा है, हमारे हाथ में सिर्फ़ मेहनत है। अ, मेहनत का हम कहते रहते हैं बच्चों को भी हाँ, मेहनत नहीं करें। कोई टारगेट कोई टारगेट मंज़िल? में जी कोशिश तो है कि मेरी बेटी जो है वो अगर मेडिकल की फ़ील्ड में चली जाए जी, और बेटे के हवाले से है कि वो अगर नॉन मेडिकल की फ़ील्ड में चला जाए, कोई इंजीनियरिंग में चला जाए, सही। इंशाल्लाह। बाकी वो छोटा ज़रा अभी छोटा है, जी। उसके हवाले से ज़रा गोल सेट करने में टाइम है हमारे जी, वो पास। ज़रा बाद में प्रपोज़ल जी, जी, निकालेगा तो बिल्कुल। फिर पता जी, चलेगा बिल्कुल। कि जी, क्या बिल्कुल करना चाहता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं इस शेर के साथ आप से होने वाली गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। ये दुआ है रब्बे रहीम से तेरी ताज़गी को ख़ज़ा न हो। आमीन, ये दुआ है रब्बे रहीम से तेरी ताज़गी को ख़ज़ा न हो। ये बहार तुझसे जला करे, सदा मुस्कुराते रहा करे। आमीन। बहुत-बहुत सर शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया आपका। थैंक यू।